टेन है आपका 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको मैं सपोज एल मान लेता हूँ। तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन पी एल निकालूंगा पहले। इक्वेशन ऑफ लाइन पी एल एक्स माइनस 1 अपॉन 2 वाई माइनस 2 अपॉन 1 जेड माइनस 4 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू लेंगे। ठीक है, इसके डी आर वही होंगे जो नॉर्मल वेक्टर के डी आर है। इसके डी आर वही होंगे जो नॉर्मल वेक्टर के डी आर है, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर उसकी। अब यहाँ से डी आर आ गया आपका, तो यहाँ से जनरल पॉइंट आ गया एक्स इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 वाई इक्वल टू लैम्डा प्लस 2 जेड इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा प्लस 2। तो देयरफॉर पॉइंट है 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 2। ये हमारा पॉइंट एल आ गया ना। पॉइंट एल ये आपका पुट ऑफ द परपेंडिकुलर। पॉइंट एल किस पे लाई करेगा? लाइज ऑन प्लेन। तो प्लेन में सेटिस्फाई कर देंगे ये। थ्री इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लीजिए। 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। एक मिनट माइनस 3 है तो ये आ गया प्लस 4 लैम्डा माइनस 8 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? 9 लैम्डा माइनस 1। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/9। तो देयरफॉर पुट ऑफ द परपेंडिकुलर। उधर देख ले भाई, तू पूछ रहा था ना। तो 2/9 प्लस 1 1/9 प्लस 2 उधर है यस सर, देख रहा हूँ। 11/9 19/9 34/9। ये तो आपका पुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया। बस अब एक लेंथ निकालनी है और एक इक्वेशन निकालनी है। तो लेंथ कैसे निकालेगा? लेंथ आपका डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेगा लेंथ। 11/9 19/9 और इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन तो आपका ये हो गया x माइनस 1 अपॉन 11/9 को 11 ही लिख दो। लैम्डा प्लस 3 भाई 999 इन तीनों में कॉमन आ रहा है, तो डी आर तो 11 ही होगा। y माइनस 2 अपॉन 19 और z माइनस 34 अपॉन और z माइनस 4 अपॉन 34। ये डी आर ये आपको आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई और लेंथ सबकी लेंथ और निकालनी थी। लेंथ आ गया 11/9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 19/9 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 34/9 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेना, आपका लेंथ आ गया जो भी आ रहा होगा। ठीक है, तो ये था भाई 5 मार्क्स का प्रॉब्लम। गया ना? चलिए अब देखिए भाई, आपका लाइन ऑफ प्लेन तो हट चुका है, उसमें कोई वाली बात नहीं है।
उसको हमें नहीं देखना, कोई जरूरत नहीं है, वो हट चुका है। अब जिस किसी स्कूल ने करवाया है तो उसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हो? सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? सर स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। किस किस को नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही स्क्रीन मेरी? नहीं सर, आ रही है। आ रही है सर। आ रही है सर। सर मैं रिजॉइन करती हूँ। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि भाई इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस लिख लीजिए भाई। जो भी इंटरेस्टेड है बस वही देंगे, बाकी छोड़ो, बाकी मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे से हम पूछेंगे भी नहीं आपसे किसी से भी कि आपने टेस्ट दिया है कि नहीं दिया। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कल से चालू होगा, मतलब कल हो गया कंटिन्यूटी का जो भी पार्ट, मतलब कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन और डिफरेंशियबिलिटी पे मैं कल करवाऊंगा 12 से 1। और कल हम डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एक पार्ट बाकी रह गया है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये कल करेंगे हम 1 बजे वाले में। 12 से 1 और 1 से 2 ये कल करेंगे हम, क्योंकि आज मैं इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, हल्का सा आइडिया तो दूंगा। मैंने बोला था आपको एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, सिर्फ आइडिया के लिए देख लीजिए, लेकिन आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि हट चुका है। लेकिन कुछ लोगों ने करवा दिया स्कूल में, तो अब वही है कि एग्जाम में आएगा तो तुम्हें दिक्कत आएगी यहाँ के लिए। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। लाइन, बोलो भाई, लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? लाइन की वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर एन वेक्टर, दो एन वेक्टर होती है लाइन की वेक्टर इक्वेशन। कौन बोल रहा है ये दो एन वेक्टर? क्या होती है लाइन की वेक्टर इक्वेशन? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। प्लेन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। अब मुझे यदि इन दोनों की लाइन के बीच का, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है तो बेटा ये होता है साइन थीटा, कोस थीटा की जगह साइन थीटा आता है। बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एन। दिस इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अभी कैसा है समझा देंगे। कोस थीटा की जगह बस साइन थीटा आता है। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एन वेक्टर।
ये प्लेन, ये लाइन, दोनों के बीच का एंगल, तो लाइन तो ये है, तो इसका तो ये बी वेक्टर हो गया, और ये प्लेन है तो इसके बीच का एंगल थीटा है। लेकिन ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है, एन वेक्टर। तो बेटा एन वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? अरे ये एंगल थीटा हुआ, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 इसलिए वो minus cos theta. 90 माइनस थीटा आता है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। इसलिए Sin फॉर्मूला theta. साइन थीटा इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड एन वेक्टर। दिस इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। Angle between line and plane is given by sin theta equal to b vector dot n vector upon magnitude b vector magnitude n vector. (28, 735) 6 जन हैं। नीरज, सिद्धिका, चिराग, चिराग नहीं चिन्ह, राहुल, शाह, ऐसी 5 और 1 जना और कोई। ये 5 जन में नाम लिखना बेटा पीछे बोल रहा हूँ। चिन्मय, राहुल, नीरज, ऐसी, और क्या बोला था मैंने? सिद्धिका, एक जना और कोई है जो तुम्हें याद आ रहा है? कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे। चलिए ये है भाई एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब देखो यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाएगा। पहला केस पर लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल, यदि लाइन और प्लेन पैरेलल है देन बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर विल बी इक्वल टू जी। देखो लाइन और प्लेन यदि पैरेलल होंगे तो डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर और एन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। If line and plane are parallel, then B vector dot n vector will be equal to G. भाई कैसे? जैसे ये आपका ये प्लेन है और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है, ये इसका नॉर्मल वेक्टर दिया, तो नॉर्मल वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो गया? भाई ये प्लेन है और ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, ये इसका नॉर्मल वेक्टर दिया, तो एन वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, इसलिए एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? जी। केस सेकंड, if line and अंशुल गायब है, अंशुल एक अंशुल, if line and plane are perpendicular then b vector equal to lambda times of n vector, b vector equal to lambda times of n vector। यदि लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है तो b वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n वेक्टर। जो ना इधर ये हमारा प्लेन और ये लाइन, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये इसका नॉर्मल वेक्टर भी तो ऐसे ही आएगा। तो नॉर्मल वेक्टर और लाइन क्या होगी? एक दूसरे के पैरेलल होगी, उल्टा होगा ये। तो ये केस होता है वही लाइन और प्लेन के बीच में, उल्टा होता है।
अब जैसे एक प्रॉब्लम लिखी, अब देखो प्रॉब्लम बिल्कुल इजी है, यदि आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन में कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आने के चांसेस नेग्लिजिबल इसलिए है क्योंकि लाइन और प्लेन हट गया, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन हट गया, तो इसके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कुछ स्कूल में जैसे कि है ना चौथिया में करवा दिया उन्होंने, वो मानने को तैयार नहीं है, तो अपन क्या करें। अब उनके लिए तो स्कूल में आएगा तो वो तो करना पड़ेगा ना, कोई चक्कर। जैसे एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point, find the equation of plane passing through the point -1 to 0, -1 to 0 and 2 to -1 and 2 to -1 and parallel to line x -1 upon 1 equal to 2y plus 1 upon 2 equal to z plus 1 upon z plus 1 upon माइनस। बिल्कुल सिंपल सा क्राइटेरिया, यदि आपको चीजें समझ में आ गई तो बड़ी इजी प्रॉब्लम है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। भाई प्लेन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो पहले एक पॉइंट से पास करवाते हैं हम। तो देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट -1 to 0 is a x y plus 1 plus b y minus 2 plus c z minus 0 equal to g। इसका नॉर्मल वेक्टर ai k plus bj k plus ck k। Now it also passes through the point. It also passes through the point. 2 2 -1, तो x की जगह 2 रखो, यहाँ पर 3 है, इधर 2 रखो 0 भी, और इधर -1 रखो -3। फर्स्ट इक्वेशन। नाउ प्लेन, ये रहा फर्स्ट, इसको बोल रहे प्लेन, इसको सेकंड। प्लेन फर्स्ट इज पैरेलल टू लाइन, क्या लाइन सही है कि नहीं है? क्या लाइन सही है कि नहीं है? नहीं है सर। है, आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी? नहीं है सर। बिल्कुल कम आ रही है सर। नो सर। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन तेरी आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। बाकी लोगों को के साथ भी यही है कि कोई दूसरा बोल के बताना बेटा। नहीं है सर। सही आ रही है, तेरी आवाज कम आ रही है। मेरी हाँ चलिए, प्लेन फर्स्ट इज पैरेलल टू द लाइन, तो लाइन सही नहीं है, तो लाइन के कोऑर्डिनेट सही करने पड़ेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 2। 2। अब ये रिंकल या कनिष्का दोनों ने एक ही में गलती की थी, तो आज तुम्हारा टेस्ट पेपर चेक करके दिया, आपने 2 कॉमन लिया, तो किसी ने y + 1 ही लिखा है अंदर। जबकि 2 से डिवाइड होगा तो अंदर कितना आएगा? y + 1/2। एक 2 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें आपकी वेक्टर इक्वेशन गलत थी, तो उसमें यही गलती थी। किसका था? रिंकल का गलत था ना? हाँ, बहुत चेक होगी ना, आज मिल जाएगी सबको। पिछले वाला किसी का भी नहीं आया, पिछले वाला ही दे रहा हूँ आज, इसी के लिए बोल रहा हूँ। किसका? रिंकल, तेरा गलत था। यस सर। क्यों? सर जल्दी जल्दी में हो गया वो।
अपॉन 2 z प्लस 1 अपॉन माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया x माइनस 1 अपॉन 1, y प्लस 1/2 अपॉन 1 और z प्लस 1 अपॉन माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। तो बताओ अब डी आर क्या है लाइन के, 1 1 माइनस 1, मतलब जिसको हम बोले बी वेक्टर आई के प्लस जे के माइनस 2, ठीक है। तो देयर नाउ लाइन इज पैरेलल, देयरफॉर बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या होगा, पैरेलल है तो 0 0 बताया, क्योंकि लाइन ऑफ प्लेन पैरेलल है तो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर 0 होगा। बी वेक्टर आई के प्लस जे के माइनस के डॉट एन वेक्टर ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के इक्वल टू 0, ये आ गया ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन। अब सेकेंड और थर्ड को सोल्व करते हैं हमारी एबीसी आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। भाई सेकेंड और थर्ड को सोल्व कर लीजिए, 3a प्लस 0b माइनस सी इक्वल टू 0, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, a अपॉन माइनस बी अपॉन सी अपॉन 0 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1, 3 माइनस 0, तो a अपॉन 1 आ गया, b अपॉन 2 आ गया, c अपॉन 3 आ गया। तो a b की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3, ये रख दीजिए। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन ही फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन ही a की जगह 1 रखो, x प्लस 1, b की जगह 2 रखो, y माइनस 2, c की जगह 3 रखो, z माइनस 0 इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई x प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4 प्लस 3z, ये आ गया x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point -1 2 0 and parallel to the line, दो पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन और एक लाइन के पैरेलल। आप यदि इसको कंसेप्ट से करोगे तो कंसेप्ट से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों, जैसा बोलता जाए, उसने बोला प्लेन एक पॉइंट से पास करना है, करवा दिया, ए एक्स माइनस एक्स 1 प्लस बी वाई माइनस वाई 1 प्लस सी जेड माइनस जेड 1 इक्वल टू 0। दूसरे पॉइंट से भी पास हो रहा था, दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई करवा दिया, तो आपकी इक्वेशन आ गई 3a प्लस 0b माइनस सी इक्वल टू 0। अब प्लेन किसके पैरेलल है, लाइन के, तो लाइन के डी आर निकाल लिए मैंने। लाइन के डी आर और प्लेन के डी आर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, पैरेलल। वो उल्टा होता है, तो यहाँ पर बी वेक्टर प्लेन वेक्टर करते हमारी इक्वेशन क्या आ गई, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन से ए बी सी का रेशियो निकाल लिया, ये रेशियो आ गया 1 to 6, रख दिया आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। एको करवाता हूँ इसी टाइप का, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कंसेप्ट क्या है। भाई कभी आ भी जाए ना तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। वैसे चांसेस मैंने बोला कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कभी बोला कि आ गया सर, तो आपको उसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एको करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of the plane, intersection of the plane is 2x plus y minus z equal to 3 and 5x minus 3y plus 4z plus 9 equal to 0. Find the equation of plane passing through the intersection of plane 2x plus y minus z equal to 3 and 5x minus 3y plus 4z plus 9 equal to 0 and parallel to the line, and parallel to the line
लाइन है हमारे पास x माइनस 1/2, y माइनस 3/4 और z माइनस 5/3 और इसके पैरेलल है लाइन के पैरेलल। तो कल भी दिया था इस तरह की प्रॉब्लम, भाई दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन क्या होता है, प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2। प्लेन 2। तो देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन through the intersection of plane, through the intersection of plane 2x plus y minus z minus 3 equal to 0 and 5x minus 3y plus 4z plus 9 equal to 0 is first plane plus lambda second plane इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। पता है हमें दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन कैसे निकालते हैं, प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट निकाल लोगे। एक्स का कोफिशिएंट आ गया आपका 2 प्लस 5 लैम्डा, वाई का कोफिशिएंट आ गया 1 माइनस 3 लैम्डा, जेड का कोफिशिएंट आ गया -1 प्लस 4 लैम्डा और -3 प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। तो बेटा बी एन वेक्टर हो गया हमारा 2 प्लस 5 लैम्डा आई के प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा जे के -1 प्लस 4 लैम्डा के। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन और आपका एन वेक्टर। नाउ दिस प्लेन फर्स्ट इज पैरेलल टू लाइन, plane first is parallel to line। इस लाइन का तो इसके डी आर लाइन सही है कि नहीं है भाई? अरे लाइन यस सर। सही है सर। हो गया 2ik प्लस 4jk प्लस 5k। बी वेक्टर आ गया आपका 2ik प्लस 4jk प्लस 5। ये हमारा बी वेक्टर आ गया। अब हमें पता है लाइन और प्लेन पैरेलल है। Now plane is parallel to line, so b vector dot n vector equal to 0। तो b वेक्टर आ गया हमारा 2ik प्लस 4jk प्लस 5k डॉट 2 प्लस 5 लैम्डा ik प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा jk प्लस -1 प्लस 4 लैम्डा k इक्वल टू 0। 4 प्लस 10 लैम्डा 4 माइनस 12 लैम्डा -5 प्लस 20 लैम्डा इक्वल टू 0। 30 18 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू आ गया हमारा -1/6। लैम्डा इक्वल टू -1/6। अंकल तुमने तो कोफैक्टर भी गलत निकाले हैं सारे, ऐसा कैसे हो गया इस बार? पिछले वाले टेस्ट में कोफैक्टर भी गलत है तुम्हारे तो सारे। C11 सही है, C12 गलत, C13 तो निकाला ही नहीं। साफ दिख रहा है माइनस इंटू -5 प्लस 5 लिखना था, -5 लिख दिया। तुम लोगों से तो ऐसी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बेटा। तो therefore इक्वेशन ऑफ प्लेन 2x प्लस y माइनस z माइनस 3 -1/6
5x minus 3y plus 4z plus 9 equal to 0. 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 12x 6y minus 5x plus 3y minus 4z minus 9 equal to 0. तो ये आ जाए 7x plus 9y minus 10z minus 27 equal to 0. This is the equation of plane. ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन है. 7x plus 9y minus 10z minus 27 equal to 0. कंसेप्ट बिल्कुल सीधा सीधा है. लाइन ऑफ प्लेन आ रहा है तो लाइन यदि प्लेन के पैरेलल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होंगे. बस ये कंसेप्ट हमने यूज किया और कोई कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं. बाकी कंसेप्ट पिछले वाले ही लग रहे हैं आपके. बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 ला है, तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये तो याद भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. चलो अभी लाइट आ जाएगी थोड़ी देर में, जब तक देखना. नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन. नेक्स्ट कॉलम. फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन find the equation of plane passing through the intersection of plane. R vector dot ik plus jk plus kk equal to 1 and R vector dot 2ik plus 3jk minus kk plus 4 equal to 0 and is parallel to x-axis and is parallel to x-axis. दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा वाला प्लेन और x-axis के पैरेलल है. अब बेटा इसी टाइप का प्रॉब्लम मैंने दिया था. बताओ x-axis के dr क्या होंगे? पिछले टेस्ट में दिया था 1,0,0. बिल्कुल सही है. 1,0,0,0 1,0,0,0 will be the dr of x-axis. पिछली बार दिया था z-axis का 0,0,1 0,0,1. बेटा रिंकल z-axis का मतलब है x-axis के साथ एंगल 90 डिग्री. मैंने उल्टा ले लिया 0 डिग्री. भाई z-axis का x-axis के साथ एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. तो cos 90 0. y-axis के साथ एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. तो cos 90 0 और z-axis के साथ 0 डिग्री तो cos 0 1. इसलिए dr क्या होंगे? 0,0,1 z-axis के. ठीक है ना. इस तरह से निकालते हैं. ये तो निकाला तो कंसेप्ट तो सही लगाया, मैंने एंगल कुछ उल्टे सीधे ले लिए, बस उसमें चक्कर ही होगा. चलो इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन. अब देखो दर्शक, इक्वेशन ऑफ प्लेन through the intersection of planes is x plus y plus z minus 1 plus lambda 2x plus 3y minus z plus 4 equal to 0. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन. x का कोफिशिएंट निकाल लो भाई. 1 plus 3 लैम्डा
y का कोफिशिएंट निकालो 1 प्लस 3 लैम्डा, z का कोफिशिएंट निकालो 1 माइनस लैम्डा माइनस प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। इसका n वेक्टर लिख लेते हैं। n वेक्टर हो गया हमारा 1 प्लस 2 लैम्डा आई के प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे के प्लस 1 माइनस लैम्डा के। ये हमारा n वेक्टर आ गया। Now plane first is parallel to x-axis. Plane first is parallel to x-axis. x-axis एक लाइन है बेटा, जिसका b वेक्टर हो गया i के। x-axis हमारा क्या है? एक लाइन है, तो लाइन का b वेक्टर किसके इक्वल हो गया? i के इक्वल हो गया। तो यदि ये दोनों पैरेलल हैं तो b वेक्टर डॉट n वेक्टर क्या होगा? 0 होगा। So therefore b vector dot n vector is equal to 0. B vector I k dot 1 plus 2 lambda I k 1 plus 3 lambda j k plus 1 minus lambda k k equal to 0. So 1 plus 2 lambda equal to 0. So lambda की वैल्यू -1/2। लैम्डा इक्वल टू -1/2। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब ये लैम्डा की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन हो जाएगी 4 इक्वेशन ऑफ प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड -1 -1/2 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x plus 2y plus 2z minus 2 minus 2x minus 3y plus z minus 4 equal to 0 minus y plus z minus 4 6 equal to 0। ये तो हमारी कार्टेशियन हो गया। वेक्टर क्या हो गया? r वेक्टर डॉट माइनस जे के प्लस 3k माइनस 6 इक्वल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये इसकी वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन हो गई। ओह ये दिख थोड़ी रहा होगा, ये नीचे वाला नहीं सर, ये अच्छे से नहीं दिख रहा। ये इतना पार्ट नहीं दिख रहा ना। आपने लैम्डा इक्वल टू -1/2 तक तो दिक्कत नहीं है, इधर लिख देता हूँ तो ये नीचे सर दिख रहा है थोड़ा बहुत तो। इधर लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। ये वापस से यहाँ लिख रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन मैथ ओ मैथ। सर आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है। मैं ये यस सर। इसमें बाकी कोप्लेनिटी ऑफ टू प्लेन यस सर। कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइंस करवाया गया। यस सर। सर हमें तो पहले पढ़ाया था तो सर ने सारा ही करवाया है। फिर अभी कैंसिल कुछ भी नहीं करवाया? नहीं सर, कंफर्म नहीं है। मैंने सर बहुत टाइम से क्लास अटेंड नहीं की उनकी। नहीं तुम्हारे जो एग्जाम तुम बोल रहे थे ना, एग्जाम में दिया है कि नहीं दिया? सर वो तो एमसीक्यू था, उसमें तो नहीं आया था। भाई क्योंकि दो कंसेप्ट और बाकी रह गए, बाकी तो पूरा प्लेन हो गया। एक तो हो गया, एक तो है कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइन, कोई भी दो लाइंस कोप्लेनर कब होंगी। और एक कंसेप्ट बचा है इक्वेशन ऑफ प्लेन लाई इन द प्लेन, कंडीशन ऑफ लाइन टू लाई इन द प्लेन। तो ये दो कंडीशन। अब चाहे तो हम दो कंडीशन कर लें या फिर छोड़ दें इनको अभी, भाई देखते हैं। सर मैं एक बार आज पूछ के बता दूंगी। हाँ भाई तुम्हारे फ्रेंड से पूछ लो भाई। एक तो दो कंडीशन बोल रहा हूँ मैं, कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइन, एक कंडीशन ऑफ लाइन टू लाई इन द प्लेन। ये दो टॉपिक लिख ले तू, दो टॉपिक लिख ले और पूछ के बता देना। मैं अभी तो आज तो मैं सीधे करवा रहा हूँ, यदि ये दो टॉपिक तुम्हें करवाने होंगे तो मैं करवा दूंगा दोबारा से।
भाई मैं किसी स्कूल का वो ऐसे नहीं कि भाई नहीं करवाऊँ, किसी भी स्कूल में करवाया होगा तो मैं करवाऊंगा यहाँ पे, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि भाई मैंने कुछ छोड़ा। तो कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइन्स और कंडीशन ऑफ लाइन टू लाई इन प्लेन, ये दो यस चीज। सर। चलिए भाई एक और प्रॉब्लम थी। Find the vector equation of line. Find the vector equation of line passing through the point. Find the vector equation of line passing through the point 1, 2, 3. अच्छा, पिछली क्लास में लास्ट में जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका सॉल्यूशन मैं आज दे दूंगा इवनिंग में, ठीक है। उस दिन मैंने बना लिया था लेकिन भेजा नहीं, मैं इवनिंग में भेज दूंगा। And parallel to the plane, and parallel to the plane are vector dot I cap minus j cap plus 2k cap equal to 5, and R vector dot 3i cap plus j cap plus k cap equal to 6. हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। देखो उल्टा निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है और दो प्लेन के क्या है पैरेलल। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग वेक्टर निकालनी है, लेकिन पहले कार्टेशियन निकाल लो आपको, कि लाए वेक्टर तो हम बाद में निकाल लेंगे, x minus 1 बाद में कन्वर्ट ही तो करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 1, 2, 3 x minus 1 upon a, y minus 2 upon b, z minus 3 upon c, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। x minus 1 upon a, y minus 2 upon b, z minus 3 upon c. Now line first is parallel to the line. इसके कार्टेशियन फॉर्म और पैरेलल टू द प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। x minus y plus 3z equal to 5 and 3x plus y plus z equal to 6. अब देखो इसके dr है abc, इसके नॉर्मल वेक्टर के dr 1 minus 1 2, तो दोनों का dr का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो क्या आएगा बेटा, a minus b plus 2c इक्वल टू इस प्लेन के भी पैरेलल है। dr क्या आ गया 3ab, ये दो हमारी एबीसी में इक्वेशन आ गई, सीधा सीधा कंसेप्ट। लाइन और प्लेन पैरेलल होगा तो उनके dr का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो हमने कर दिया बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। a minus b plus 2c equal to 0, 3a plus b plus c equal to 0, a upon minus b upon c upon minus 1 minus 2, 1 minus 6 और 1 plus 3, a upon minus 3, b upon 5, c upon 4. So therefore equation of line। अब यहाँ पर यदि तुमने इसको वेक्टर में नहीं कन्वर्ट किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। जैसे रिंकल, जैसे तुमने ना बी वेक्टर बी मैट्रिक्स नहीं लिखा, तुमने एबीसीडी की वैल्यू निकाल ली लेकिन बी मैट्रिक्स नहीं लिखा, तो आपके मार्क्स कटे 0.5। कनिष्का, आपने एबीसीडी की वैल्यू सही निकाली लेकिन आपने सही जगह पे रखी नहीं, उल्टी सीधी जगह पे रख दी एबीसीडी की वैल्यू, तो आपके भी 0.5 वहां पर कटे। तो जहां पर भी आप ऐसी गलतियां करेंगे आपके मार्क्स कटेंगे। आपको बी मैट्रिक्स लिखना था एबीसीडी, तुमने याद नहीं, ए तो सही जगह लिखा, बी सी डी कहीं उल्टी सीधी जगह पे लिख दिए, वैल्यू सही निकाली तुमने बी सी डी की,
कनिष्का की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपके मार्क्स कटे उसमें। वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस यूजे के प्लस वीके के प्लस लेमडा माइनस 3i के प्लस 5j के प्लस 4, ये हमारी वेक्टर इक्वेशन। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कंसेप्ट होगा भाई, ये लाइन प्लेन के पैरेलल है या प्लेन लाइन के पैरेलल है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, चाहे लाइन एक पॉइंट से पास हो रही हो, दो प्लेन के पैरेलल हो, देखो कितनी तरह के केस बन सकते हैं इसमें, सब में एक ही कंसेप्ट लगेगा। लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, दो प्लेन के पैरेलल है। प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है, दो लाइन के पैरेलल है। प्लेन दो पॉइंट से पास हो रहा है, एक लाइन के पैरेलल, अभी करा था स्कूल में। सब में एक ही कंसेप्ट लग रहा है, ये तीनों में दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन और एक लाइन के पैरेलल है, सेम कंसेप्ट। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा प्लेन किसी भी एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अभी किया ना। तो ये सारी टाइप की प्रॉब्लम अपन कर चुके हैं अभी, सब में एक ही कंसेप्ट लग रहा है। बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या होगा, 0 होगा, मतलब कोई भी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर आपका 0 होगा। तो ये था भाई हमारा लाइन और प्लेन की बात। अब सिर्फ हमारे दो टॉपिक रह गए, मैंने बताया जो अभी बोला था ना उसको, जो वो टॉपिक रह गए। एक तो कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइन कर लेंगे, उसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप 15-20 मिनट की बात ताकि छोड़ेंगे, कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको कम ध्यान देना है जो भी है। ठीक है, लास्ट में अपन को रिवाइज करेंगे जब जब देखेंगे, अभी तो एक बार तो कर लेते। और एक कंडीशन ऑफ लाइन टू लाइन होती है, ये दो टॉपिक रह गए अपने, बाकी सब करवा दिया मैंने। अच्छा, एक प्रॉब्लम हम करेंगे, आया था कुछ लोग इस तरह की प्रॉब्लम में दिक्कत में आए थे, वो देखो 1 मार्क में आई थी लास्ट ईयर। और मुझे मालूम है कि आप इससे मैं अभी पूछूंगा तो बहुत सारे लोग गलत बताएंगे। सुनना भाई प्रॉब्लम ये रहा। The coordinates of foot of the perpendicular 2 - 3 4 on y-axis। भाई 2 - 3 4 का y-axis पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा? 2 - 3 4 का y-axis पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा? बोलिए। 0 1 0 ऑप्शन है आपके 2 3 4 -2 -3 -4 0 -3 0 एंड 2 0 4। सर थर्ड वाला थर्ड वाला सी। देखिए वाई एक्सिस तो पूछ रहा है ना, तो वाई एक्सिस पे तो एक्स और जेड की तो वैल्यू 0 होगी, वाई की वैल्यू सेम होगी आपकी। तो बोलो वाई एक्सिस पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा? 0 -3 0। 0 भाई उसने जैसे बोला वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पे एक्स और जेड तो 0 होगा, वाई भी पता लग जाना चाहिए तुम्हें कि वाई एक्सिस को पूछा है, तो एक्स जेड तो 0 होगा, बस वाई एक्सिस। तो एक्स जेड 0 सिर्फ कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया? C। तो ये लास्ट ईयर आया था ये प्रॉब्लम कि वाई एक्सिस पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा। चलिए, और एनसीईआरटी में एक दो होमवर्क लिख लीजिए, अब जो आज की है उसको कर लीजिए। अब तो कल हम लास्ट के ये दो टॉपिक प्लस dy/dx प्लस cy = 2, एक टॉपिक बचा हुआ है अपना उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा ये 19 ही तो नहीं था कौन?
पिछले वाला क्या था, माइनस वेक्टर क्वेश्चन क्या थी, आर वेक्टर डॉट, नहीं 19 करवा दिया बेटा, अभी करवाया, कुछ भी नहीं है, सब करवा दिए फिर से, ये 19 ही करवाया था मैंने, छोड़ो, कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर। कल 12 बजे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी और 1 बजे आपका पहले तो ये 2 टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे और फिर dy/dx प्लस py